क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जिसकी चुंबकीय रहस्य को जानने के लिए खुद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों को यहाँ आना पड़ा था। एक ऐसा अनोखा दरबार जहाँ लोग इंसाफ के लिए अदालत नहीं जाते बल्कि बाकायदा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपनी शिकायत लिखकर भगवान को सौंप देते हैं। एक ऐसी जादुई वादी जिसे देखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं, मेरा स्विट्जरलैंड तो यही है। दोस्तों, आज मैं प्रयागी वाइस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के किसी आम टूरिस्ट प्लेस पर नहीं ले जा रहे हैं। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं कुमायूं के दो खूबसूरत और रहस्यमयी रत्न अल्मोड़ा और कौसानी के। आज इस वीडियो में हम यहाँ के अद्भुत फैक्ट्स, स्थानीय मिथक और छिपे हुए रास्तों को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो अगर आप भी इस अनोखे सफ़र के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि ऐसा रोमांच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की अदम्य और अवास्तविक प्राकृतिक सुंदरता की। अल्मोड़ा शहर एक ऊंचे पहाड़ पर घोड़े की काठी के आकार पर बसा हुआ है, जिसके दोनों तरफ कोसी और सियाल नदियाँ बहती हैं। यहाँ का ब्राइट एंड कॉर्नर वो पॉइंट है जहाँ से जब सूरज ढलता है तो सामने खड़ी हिमालय की बर्फीली चोटियाँ पूरी तरह नारंगी और सुनहरी हो जाती हैं। और अल्मोड़ा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कौसानी आता है। यहाँ पहाड़ों के ढलानों पर बिछे हरी भरी चाय के बागान और चीड़ के घने जंगल आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। कौसानी से आपको त्रिशूल, नंदा देवी और पंचचूली जैसी विशाल हिमालयी चोटियों का लगभग 350 किलोमीटर चौड़ा और बिल्कुल साफ नज़ारा अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। सुबह की पहली किरण जब इन चोटियों को छूती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात कुदरत ने यहाँ सोना बिखेर दिया है। लेकिन दोस्तों, अल्मोड़ा और कौसानी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने उन आध्यात्मिक रहस्यों के लिए जाने जाते हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। जैसे कसार देवी। कसार देवी का नासा कनेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा के पास स्थित कसार देवी मंदिर दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के प्रभाव में आते हैं। नासा के मुताबिक यहाँ की धरती के नीचे अत्यधिक चुंबकीय ऊर्जा है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने यहाँ आकर अपना ध्यान लगाया, क्योंकि यहाँ दिमाग को जो शांति मिलती है वह दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा न्याय के देवता चितई गोलू देवता बोलते हैं उनको। यहाँ का चितई मंदिर पूरी दुनिया में अनोखा है। यहाँ के देवता गुल्लू बाबू को न्याय का साक्षात प्रतीक माना जाता है। अगर किसी का कानूनी काम रुका हो तो वो यहाँ आकर स्टैम्प पेपर पर अपनी अर्जी टांग देता है, और जब मन्नत पूरी होती है तो भक्त यहाँ पीतल की घंटी चढ़ाते हैं। आज यह पूरा मंदिर लाखों घंटियों की गूंज से भरा है। एक और जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों के बीच बने 125 से अधिक प्राचीन मंदिरों का समूह है। इसे कत्यूरी राजाओं ने बिना किसी आधुनिक मशीन के बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर बनाया था। इसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं हम उन लोक कथाओं की जो यहाँ के जनजीवन में रची बसी है। जागेश्वर धाम को लेकर मान्यता है कि इसी धरती पर भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी। स्थानीय ऋषियों के एक श्राप के कारण जब शिवलिंग धरती पर गिरा तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर उस ऊर्जा को यहाँ स्थापित किया। वहीं चितई गोलू देवता के बारे में कहानी है कि वे चंद राजवंश के राजकुमार थे, जिनकी सौतेली माताओं ने उनके जन्म के समय उनके शरीर को एक भारी पत्थर से बदल दिया था। लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माताओं के इस क्रूर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और जनता को तुरंत और सच्चा इंसाफ देना शुरू किया। तभी से लोग इन्हें कचहरी से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। संस्कृति के बारे में बात करें तो अल्मोड़ा को कुमायूं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ का टमटा शिल्प यानी तांबे के बर्तनों पर हाथ से की जाने वाली नक्काशी सदियों पुरानी है। साथ ही यहाँ की महिलाएं मांगलिक अवसरों पर चावल के आटे से एपड़ नामक खूबसूरत लोक कला बनाती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। और हाँ, अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हैं तो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध बाल मिठाई जो खोए और चीनी के छोटे छोटे सफ़ेद दानों से बनती हैं, और मालू के पत्तों पर लिपटी सिंगौड़ी की मिठाई खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। कौसानी भारत के महान कवि सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली भी है। यहाँ उनका पैतृक घर आज भी एक खूबसूरत म्यूजियम के रूप में मौजूद है। तो भाई, मार्च से जून के सुहावने मौसम में या फिर सितंबर से नवंबर के बीच जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, आप इस जन्नत की सैर का प्लान बना सकते हैं।
अल्मोड़ा और कौशानी को अच्छे से घूमने के लिए 4 से 5 दिन का समय एकदम परफेक्ट रहेगा। आपको इन सब में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा? नासा वाला रहस्य या स्टैम्प पेपर वाला मंदिर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि।